जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक होगा आपका वैदिक सभ्यता का दूसरा भाग होगा और पहला भाग हो चुका है। जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि जो चार आपके वेद होते हैं, ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, सामवेद हैं, अथर्ववेद हैं। सबसे पुराना जो वेद आपका होता है ऋग्वेद होता है, दूसरा आपका जो यजुर्वेद, फिर थर्ड जो आपका ये सामवेद है और लास्ट है आपका अथर्ववेद है। तो उनके हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उसी के आगे हम और देखेंगे कि वेद से या वैदिक काल से और कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और वैदिक काल को हम बता ही चुके हैं कि दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है पूर्व वैदिक काल, जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का ये समय है। अब देखिए, जब चारों वेद हम लोग पढ़ चुके हैं उसके आगे हम देखेंगे। अब देखिए, जैसे हम कह दें कि जो जितने भी वेद हैं, जितने भी आपके वेद हैं, तो इन कंबाइंड वेद को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। आप एक पेपर में वो पढ़ेंगे, जैसे जय संहिता किसे कहते हैं, तो महाभारत जिसको महर्षि वेद व्यास ने लिखा है वो क्या है आपका? वो आपका है महाभारत। तो महाभारत को जय संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? जय संहिता कहते हैं। जबकि वेदों के कंबाइंड रूप को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वेदांग की संख्या 6 है। तो वेदों को अच्छे से समझने के लिए, वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांग के बारे में जानना भी जरूरी है। और वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6। तो वेद आपके 4 ही होते हैं और वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प। तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प। और फिर लास्ट के 3 देखेंगे, व्याकरण, निरुक्त, छंद। व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। तो शिक्षा जो है इसमें ये बताया गया, उच्चारण विधि बताया गया है। ज्योतिष भाग्य फल बताया गया है। कल्प, कल्प के बारे में बताया गया है। और व्याकरण, तो व्याकरण में शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द की व्युत्पत्ति अर्थात शब्द के बारे में बताया गया है। निरुक्त का अर्थ होता है भाषा विज्ञान। क्या है आपका? भाषा विज्ञान। और छंद का अर्थ है चतुष्पदी श्लोक है। तो वेदों की संख्या 4 होती है, जबकि वेदांग की संख्या कितनी होती है? ये आपकी 6 होती हैं। और वेदों के कंबाइंड रूप को, संकलित रूप को संहिता कहा जाता है। जबकि महाभारत को क्या कहा जाता है? उसे जय संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? जय संहिता कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि रामायण। तो रामायण हमारा आदि काव्य है। रामायण कैसा काव्य है? ये आदि काव्य है। इसकी रचना जो है महर्षि वाल्मीकि ने की है। क्वेश्चन पूछेगा, रामायण जो कैसा काव्य है? आदि काव्य है। इसकी रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि ने की है। और महर्षि वाल्मीकि पहले एक डाकू थे। इनका पूरा नाम था रत्नाकर दस्यु। क्या नाम था? रत्नाकर दस्यु। लेकिन ये बाद में क्या है? ये एक साधु बन जाते हैं और इतने महान साधु बन जाते हैं कि इन्होंने जो है रामायण की रचना की है। और रामायण हमारा जो कैसा काव्य है? ये आदि काव्य है। इसके बाद हम देखेंगे रामायण का जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। तो रामचरितमानस के जो राइटर हैं तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास। और तुलसीदास से ये हिंदी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस में पूछे जाते हैं। तो इनका जन्म जो है राजापुर में हुआ है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली है। और इन्होंने जो है अनेक प्रकार की रचनाएं की हैं। इन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की हैं। और इनकी लगभग सभी रचनाएं जो है किस भाषा में है? अवधी भाषा में। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। लेकिन इनकी एक रचना है विनय पत्रिका। पूछा गया है कि तुलसीदास की कौन सी रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है? तो वो आपकी है विनय पत्रिका। कौन सी है? विनय पत्रिका तुलसीदास जी की क्या है? रचना है, जो कि क्या है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसको आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे महाभारत। तो महाभारत आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें अर्जुन है, दुर्योधन है, इनकी लड़ाई का युद्ध के बारे में बताया गया है। महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं। महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं। और इसको लिखा किसके द्वारा? इसके रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। कौन है? महर्षि वेद व्यास जो है महाभारत के रचयिता हैं। और महाभारत को क्या है? जय संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? जय संहिता कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि महाभारत जो है इसे जय संहिता कहते हैं। और इसकी जो रचना किसने की? महर्षि व्यास ने की है। अब देखिए, मुगल वंश के शासनकाल में एक व्यक्ति थे
अब्दुल कादिर बदायूनी। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया है और महाभारत का नाम क्या पड़ गया? रज्मनामा। क्या पड़ा है? रज्मनामा। तो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। नाम क्या पड़ा है? रज्मनामा। आगे हम देखेंगे पुराण। तो पुराणों की संख्या है 18 और उपनिषद की संख्या है 108। पुराणों की संख्या है 18 और उपनिषद की संख्या है कितनी? ये 108 है। नेक्स्ट हम देखेंगे पुराणों के रचयिता। तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा कौन है? ये लोमहर्ष के पुत्र हैं। तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र ने उग्रश्रवा ने क्या किया है? ये पुराणों की रचना की है। क्या की है? पुराणों की रचना की है, जिनकी संख्या कितनी बताई गई है? 18। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18, जबकि उपनिषद की संख्या 108 बताई गई है। अब देखिए मत्स्य पुराण। तो सबसे पुराना जो आपका क्या कहते हैं पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ये भी आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन और बता दें आपसे, माँ दुर्गा का जो उल्लेख है किस पुराण में किया गया है? मार्कंडे पुराण में किया गया। तो माँ दुर्गा का उल्लेख है किस पुराण में मिलता है? तो मार्कंडे पुराण में मिलता है। और जबकि सबसे जो पुराना आपका जो पुराण है कौन सा है? मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीन है। और एक उपनिषद है और उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद। क्या नाम है? मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? ये मुंडकोपनिषद में किया गया है। और इसे ये जो वाक्य है अशोक जो स्तंभ है, अशोक की लाट है या स्तंभ है, उसमें भी लिखा है सत्यमेव जयते। जिससे पूछा जाता है कि बताइए कि हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य क्या है? ये सत्यमेव जयते है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है। तो अशोक स्तंभ से सत्यमेव जयते लिया गया है। लेकिन सबसे पहले सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो मुंडकोपनिषद में किया गया। कहाँ किया गया है? मुंडकोपनिषद में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय वाक्य है। आगे हम देखेंगे सप्त सैंधो क्षेत्र। सप्त सैंधो क्षेत्र तो कहने का मतलब ये है जहाँ आर्य लोग निवास करते थे तो उस एरिया को सप्त सैंधो क्षेत्र कहा गया है। और इसका अर्थ है कि 7 नदियों का क्षेत्र। क्या है इसका अर्थ? 7 नदियों का क्षेत्र, इसे सप्त सैंधो क्षेत्र कहा गया है। यहाँ पे क्या है? आर्य लोग निवास करते रहे हैं। अब ये 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहली आपकी सिंधु नदी है, दूसरी आपकी सरस्वती नदी है, तीसरी आपकी सुतद्र नदी। और सुतद्र नदी कौन सी नदी है? आपकी सतलज नदी। कौन सी नदी है? ये सतलज नदी है। फिर चौथी आपकी है विपाशा नदी। और विपाशा नदी को ही क्या कहते हैं? व्यास नदी। तो व्यास नदी को ही क्या कहा गया है? वैदिक काल में विपाशा नदी कहा गया है। फिर है नेक्स्ट आपकी परुष्णी नदी। और परुष्णी नदी का जो वर्तमान नाम क्या है? रावी नदी। फिर वितस्ता, ये झेलम नदी है। अस्कनी नदी, ये चिनाब नदी है। तो ये आपकी जो 7 नदियां हैं, ये इन नदियों के बीच के स्थान को सप्त सैंधो क्षेत्र कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो लोग निवास करते थे और इस स्थान को ब्रह्मवर्त क्षेत्र भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त क्षेत्र भी कहा गया है। कहाँ पे? सप्त सैंधो क्षेत्र में जो आपका स्थान था उसे क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त क्षेत्र भी कहा गया है। तो नदी देखेंगे हम लोग फिर से, तो सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण नदी और ये सबसे पवित्र नदी। सबसे पवित्र नदी। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु नदी है और सबसे पवित्र नदी क्या है? ये सरस्वती नदी है। सुतद्री नदी, इसे वर्तमान में सतलज के नाम से जानते हैं। विपाशा नदी, इसे वर्तमान में व्यास नदी के नाम से जानते हैं। परुष्णी नदी, इसे रावी नदी के नाम से जानते हैं। और वितस्ता नदी, इसे झेलम नदी के नाम से जानते हैं। और अस्कनी नदी, इसे चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। ये आपकी 7 नदियां हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। इनके वर्तमान नाम और करंट नाम जो है वो वर्तमान और पूर्व नाम जो है आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे
कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का उल्लेख मिलता है और हिमालय पर्वत की एक चोटी है मुजवंत, तो मुजवंत का भी उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन ये पूछेगा हिमालय की एक चोटी है जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है, तो उस चोटी का नाम क्या है? मुजवंत उल्लेख। क्या नाम है? मुजवंत उल्लेख नाम है। आगे हम देखेंगे कि वैदिक काल जो है पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही। कैसी व्यवस्था रही है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है। जबकि आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं, वहां पे क्या व्यवस्था रही है? मात्र सत्तात्मक। लेकिन वैदिक में क्या है? ये पितृसत्तात्मक है। आगे हम देखेंगे कि समाज की सबसे छोटी इकाई, तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, इसे कुल भी कहा गया। क्या कहा गया है? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल कहा गया है। और इस समय लोग क्या कबीला के तौर पे रहते रहे हैं। और यहाँ पे जो है, जो हम कह सकते हैं रहने की व्यवस्था नगरीय व्यवस्था रही है कि ग्रामीण व्यवस्था रही है, तो वैदिक काल में ग्रामीण व्यवस्था रही है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में वो नगरीय व्यवस्था रही है। तो दो आपके पॉइंट अंतर करके पढ़िएगा कि यहाँ पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, तो वैदिक में मतलब पिता की प्रधानता रही है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में माता की प्रधानता रही है। और यहाँ पे क्या है? ग्रामीण व्यवस्था, तो वैदिक में ग्रामीण व्यवस्था रही है और सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय व्यवस्था रही है। अब देखिए यहाँ पे कि उपनयन संस्कार, तो यहाँ पे बच्चों की शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार भी होता रहा है। और पहले जो है इसमें क्या है कि जो आपका पूर्व वैदिक काल है, इसमें महिलाओं का और यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों का क्या है, महिला और पुरुष का दोनों का उपनयन संस्कार होता था। लेकिन धीरे धीरे आते आते उत्तर वैदिक काल के लास्ट में महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद हो गया है और फिर से क्या महिलाओं का शोषण होने लगा था। तो उपनयन संस्कार क्या होता था कि बच्चों की शिक्षा के लिए जो है ये क्या है, ये उपनयन संस्कार होता रहा है। आगे हम देखेंगे वहतु, तो वहत को समझिएगा कि कन्या को दिया जाने वाला उपहार, कन्या को दिया जाने वाला उपहार लिखेंगे आप लोग। कन्या को उपहार जो देते हैं उसे क्या कहा गया है? वहतु कहा गया। क्या कहा गया है? वहतु कहा गया। फिर से सुनिए, कन्या को दिया जाने वाला उपहार वहतु कहलाता था। अमाजु क्या है? कि जीवन भर अविवाहित, जीवन भर अविवाहित महिलाओं को क्या कहा गया है? अमाजु कहा गया। जीवन भर अविवाहित महिलाओं को क्या कहा गया है? अमाजु कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो वह तो हो गया, अमाजु हो गया। अब देखिए अनुलोम विलोम, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम का अर्थ होता है कि ऐसा विवाह जिसमें उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की लड़की, उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की जो महिला होती थे, दोनों का जब विवाह होता रहा है तो ऐसे विवाह को क्या कहा गया है? अनुलोम विवाह। क्या कहा गया है? अनुलोम विवाह। अर्थात उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की महिला, तो दोनों का विवाह जैसे हुआ होगा उसे क्या कहा गया है? अनुलोम विवाह है। अनुलोम का उल्टा होता है प्रतिलोम। इसमें क्या होता है? इसमें जो उच्च वर्ग का पुरुष नहीं होता रहा, इसमें जो है उच्च वर्ग की महिला और निम्न वर्ग का पुरुष, उच्च वर्ग की महिला और निम्न वर्ग का जो पुरुष है, तो इनका विवाह होता था। इसे कहा गया है प्रतिलोम विवाह। क्या कहा गया है? प्रतिलोम विवाह। अब आगे हम देखेंगे नियोग प्रथा। तो नियोग प्रथा क्या थी? जैसे कोई महिला है वो विधवा हो गई, जो कोई महिला है वो अगर विधवा हो गई तो उस महिला की शादी उसके देवर के साथ कर दी जाती रही है। और इस प्रथा को क्या कहा गया है? नियोग प्रथा कहा गया। क्या कहा गया है? नियोग प्रथा कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि नियोग प्रथा का अर्थ है कि कोई महिला है वो विधवा हो गई है तो उसकी शादी उसके देवर के साथ कर दी जाती रही है। ऐसी प्रथा को क्या कहा गया है? नियोग प्रथा कहा गया। क्या कहा गया है? नियोग प्रथा कहा गया है। अब वैदिक काल में जो मनोरंजन के साधन क्या रहे? तो वैदिक काल में जो है मनोरंजन के साधन पासा रहा है, नृत्य रहा है और संगीत। तो पासा है, नृत्य है, संगीत है, ये वैदिक काल में क्या थे?
ये मनोरंजन के साधन रहे। अब यहाँ पे देखें पेशस, पेशस ये आपका कपड़ा है, क्या है आपका कपड़ा, लेकिन ऐसा कपड़ा जो डांस करने वाली जो महिलाएं पहनती थी, तो जो डांस करने वाली महिलाएं कपड़े पहनती थी उन्हें क्या कहा गया है, पेशस कहा गया। क्या कहा गया है, पेशस कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है कि पेशस का अर्थ क्या है वैदिक काल में, कि डांस करने वाली महिलाओं के कपड़े। आगे हम देखेंगे भिषज, तो भिषज का वैदिक काल में अर्थ क्या बताया गया है, वैद्य बताया गया है। क्या बताया गया है, वैद्य। तो वैदिक काल में भिषज का अर्थ क्या बताया गया है, ये वैद्य बताया गया है। जबकि भिषज का अर्थ वैदिक काल में अश्विन देवता को भी कहा गया है, तो अश्विन देवता को भी भिषज कहा गया है और वैद्य को भी क्या कहा गया है, भिषज कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कि राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ये किसमें मिलता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। किसमें मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। बढ़िया क्वेश्चन है, राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत किसमें मिलता है, ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। आगे हम देखेंगे कि यहाँ के लोगों का जो रहने का सिस्टम रहा है, तो रहने का जो सिस्टम रहा कबीलाई था, यानी कि लोग कबीला बना के रहते रहे। कबीला से फिर जन हुआ, जन से जनपद हुआ, जनपद से क्या बना है, महाजनपद। तो आगे हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। तो पहले सिस्टम क्या था, कबीला था, कबीला से जन बना, जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद बना। आगे हम देखेंगे कि राजसूय यज्ञ, तो राजा का जो राज्याभिषेक होता है, जैसे किसी को राजा बनाया गया, तो राजा जब बनाया जाता रहा तो राजा बनाने से पहले एक यज्ञ होता रहा है और उस यज्ञ का नाम क्या बताया गया है, राजसूय यज्ञ। क्या बताया गया है, राजसूय यज्ञ। जब किसी व्यक्ति को राजा बनाया जाता रहा है तो राजा बनाने से पहले उसका राज्याभिषेक होता रहा है और इस राज्याभिषेक के दौरान जो है उसका एक यज्ञ कराना अनिवार्य था और उस यज्ञ का नाम क्या था, राजसूय यज्ञ। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। तो शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है राजा बनने से पहले जिस व्यक्ति को राजा बनना है उस व्यक्ति को राजसूय यज्ञ कराना ये अनिवार्य था। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि राजा की सहायता के लिए कुछ समितियां सभा थीं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो वैदिक काल में जो समिति का अर्थ ये बताया गया है, आम लोगों की संस्था। आम लोगों की संस्था को क्या कहा गया है, समिति कहा गया। क्वेश्चन आएगा कि वैदिक काल में आम लोगों की संस्था क्या कहलाती रही है, समिति कहलाती रही है। सभा क्या थी, कुलीनों की सभा। सभा क्या थी, कुलीनों की जो संस्था थी उसे क्या कहा गया है, उसे सभा कहा गया है। गण क्या थी, कुलीनों की सभा। देखिए कुलीनों की संस्था और कुलीनों की सभा, तो कुलीनों की संस्था को सभा कहा गया है जबकि कुलीनों की सभा को गण कहा गया है। लास्ट में आपका विदथ, तो विदथ का अर्थ बताया गया है कि उपज और लूट का जो माल होता रहा उसमें बंटवारा होता रहा। तो राजा के समय विदथ जो है ये याद रखिएगा कि वैदिक काल में विदथ का अर्थ होता है। तो इसमें बंटवारा होता रहा, जो आपकी उपज जैसे खेतों से या फिर कहीं से जो उपज होती थी उसमें बंटवारा और लूट के माल में बंटवारा होता रहा है। तो इस प्रकार से देखेंगे हम मेन आपके पॉइंट हो गए वैदिक काल में। तो ये दूसरा भाग है, वेदांग हो गया, रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गया, महाभारत हो गया और यहाँ पुराण भी हो गए। सबसे पुराना क्या है, मत्स्य पुराण है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय वाक्य है। तो इस प्रकार से इसको अच्छे से कम 1 या 2 बार देखिए और उसके बाद नोट्स बनाएंगे तो आपकी ज़बरदस्त तैयारी होगी। और निःशुल्क जो है ये आप अगर नोट्स बना रहे हैं, आपको लेक्चर वाइज बनाना है और जैसे भी कोई चैप्टर पूरा हो जाता है तो 2 पेज आपको छोड़ देना है, उसके बाद फिर नया चैप्टर आपका लिखना है। इसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन एक बार अगर आपके नोट्स तैयार हो गए तो आपकी जो तैयारी होगी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। तो रोजाना की तरह आज फिर आपसे पूछेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी जो है, तो आवर्त सारणी जितने भी आपके समूह हैं, जैसे हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, 18 समूह हैं। कितने समूह हैं, 18 समूह हैं। और इन 18 समूहों में
अभी तक मेरे अनुसार 5 समूहों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। समूह नंबर 1, समूह नंबर 2, समूह नंबर 11, समूह नंबर 17 और समूह नंबर 18। 1, 2, 11, 17, 18। तो आज का जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि समूह 11 जो है इसे किस धातु के नाम से जाना जाता है। समूह 11 को किस धातु के नाम से जाना जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।